भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री अंबर ईश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमाश्च बहुभाषिता च दानं तथा शक्ति कृतज्ञता च। अर्थात बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। संस्कृत शुभाषित से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह शिवालय में हम किस प्रकार से पूजन करें, किन महत्वपूर्ण विधियों का पालन करना चाहिए, उस संबंध में है। प्रारंभ करने के पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जैसा आजकल देखा जा रहा है कि कोई अपने इष्ट देव के गुणगान में लगा हुआ है और दूसरे की निष्ठा पर चोट पहुंचा रहा है। अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सभी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कोई अपने इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने पर लगा हुआ है, कोई अपने इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा है। लेकिन इन सब बातों के बीच में लोग यह भूल जा रहे हैं कि यदि आप समर्पित भक्त हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य यह है कि आप अपने इष्ट देव के साथ साथ दूसरे के इष्ट देवों का भी सम्मान करें, उनकी निष्ठा का भी आप ख्याल रखें। कम से कम सनातन धर्म के जो मतावलंबी हैं उनके मध्य में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो इससे सनातन को लाभ तो बिल्कुल नहीं प्राप्त होना है, उल्टा नुकसान ही होना है। और जो अन्य धर्मावलंबी हैं, अन्य संप्रदाय के लोग हैं, इसका फायदा भी वो उठाते हैं। शरणागत भक्त का तो सबसे बड़ा नियम यही है कि वो अपने इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ माने। यह तो बड़ी अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है ये। लेकिन इसी बात के साथ साथ यह दायित्व भी तो आता है कि हम किसी अन्य की निष्ठा का, उसकी श्रद्धा भक्ति का उपहास न करें या उस पर कोई अनुचित टिप्पणी न करें, इससे बचें। ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम बस शास्त्रों की बात को किताबी बातें समझते हैं। वरना शास्त्रों का थोड़ा सा भी कोई अध्ययन कर ले तो वो बहुत अच्छे से जान जाएगा परम तत्व एक ही है, वह विविध रूपों में अपना विस्तार करता रहता है। बस इतनी छोटी सी बात को यदि हम समझ जाएं तो सारा विवाद ही समाप्त हो जाएगा। खैर, अब हम अपने वीडियो के मूल विषय की ओर आते हैं। बहुत सी साधक साधिकाएं, माताएं, बहनें सभी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं और दर्शकों के ऐसे प्रश्न भी बहुत आते रहते हैं कि जब हम शिवालय जाएं, शिव मंदिर जाएं, तो हमें कम से कम किन विधियों का पालन करना चाहिए। यदि हम बहुत विधिवत कुछ ना कर पाएं तो कम से कम कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं जो हमें करने चाहिए, और शिव जी के पूजन में हमें किन किन सामग्रियों का कम से कम प्रयोग तो करना ही चाहिए। अधिक से अधिक तो कोई सीमा नहीं, आप कुछ भी कर लें। लेकिन प्रश्न इस तरह के होते हैं कि प्रतिदिन हम बहुत विधिवत पूजन तो कर नहीं पाते, तो कम से कम हम क्या कर दें, शिवालय में जाकर के किन विधियों का पालन करें जिससे हमारा पूजन प्रभु स्वीकार कर लें, हम पर अपनी कृपा करें। तो आज इसी संबंध में यह वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, यदि आप शिवालय जाते हैं प्रतिदिन पूजन करने के उद्देश्य से या केवल दर्शन करने के उद्देश्य से भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने ही चाहिए। यदि आप प्रातःकाल शिवालय पूजन के लिए जा रहे हैं तो कुछ विशेष सामग्रियां आपके पास अवश्य होनी चाहिए। वैसे तो षोडशोपचार पूजन में बहुत प्रकार की सामग्रियां लगती हैं, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि यदि आप शिवालय पूजा के उद्देश्य से जा रहे हैं सुबह, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, और वह है भगवान महादेव जी का जलाभिषेक। अब जलाभिषेक होना कैसा चाहिए यह भी समझिए। सबसे पहले जलाभिषेक का जो पात्र होता है वह तांबे का होना चाहिए। प्रयास आप यही करें। तांबे के पात्र से कभी दूध अर्पित नहीं किया जाता है, वह विषाक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए तांबे के लोटे से आप जल चढ़ाएं, यह तो बहुत उत्तम है, लेकिन उससे कभी दूध चढ़ाने का प्रयास न करें। और पंचामृत आदि भी कभी तांबे के पात्र में नहीं बनाया जाता है, न ही चढ़ाया जाता है। भगवान महादेव जी के जलाभिषेक के लिए जल आपको अपने घर से ही लेकर के जाना चाहिए। देखिए, यह केवल भाव का विषय है, वरना आप शिव मंदिर में जाएंगे तो वहां भी कुआं अवश्य ही होगा या कोई हैंडपंप होगा या जल की व्यवस्था वहां तो होगी ही। आप वहां से भी लेकर के चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुण्य उसमें भी मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने घर से लेकर के जाते हैं तो यह आपके समर्पण भाव को प्रदर्शित करता है। और बहुत से लोग बस केवल जल औपचारिकतावश चढ़ा देते हैं। केवल जल ही चढ़ा देना बहुत अच्छा है,
लेकिन बात वही है ना जो मैं पहले कह रहा हूँ कि सब कुछ भाव पे आधारित है। जब आप स्वयं भोजन करने चलते हैं तो क्या बस ऐसे ही भोजन कर लेते हैं? अपनी स्वाद, अपनी रुचि, इन सब का ध्यान रखते हैं? अपने लिए नहीं तो अपने परिजनों के लिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए खान पान की आप अच्छी व्यवस्था करते हैं। उनके रहन सहन की सब व्यवस्था आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार तो करते ही हैं। तो यदि महादेव जी को भी आप अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं तो उनके साथ आप औपचारिकता वाला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो आप एक अच्छे से तांबे के पात्र में घर से ही जल लेकर के जाएं और उस जल में थोड़ा गुलाब जल मिला लें। गुलाब जल ना उपलब्ध हो तो खस का इत्र थोड़ा सा आप एक बूंद डाल लें। उसमें कुछ साबुत यानी अखंडित जो चावल के दाने होते हैं जिन्हें अक्षत कहा जाता है, 10-20 दाने अक्षत भी आप उसमें डाल लें। थोड़ा रोली उसमें घोल लें। घिसा हुआ चंदन आपके पास हो तो उसको भी उस जल में आप घोल सकते हैं। धतूरे का पुष्प मिल जाए तो उसे उस जल में ही जल के पात्र में डाल दीजिए। बहुत से लोग कपूर घिस करके जलाभिषेक वाले जल में डाल देते हैं, उससे भी वह जल बहुत सुगंधित हो जाता है। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी शक्कर घोल सकते हैं उस जल में। कुल मिलाकर उस जल को आप बहुत सुगंधित और सुवासित बना करके भगवान शिव को अर्पित करें। बहुत से लोग केवल शिवलिंग का ही जलाभिषेक मंदिर में जाकर के करते हैं और बहुत से लोग वहां पर जितनी प्रतिमाएं रहती हैं उन सब पे थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते हैं। हालांकि शिवलिंग पर आपने जल अर्पित कर दिया तो सभी देवी देवताओं तक वह जल अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसा शिव महापुराण में भी वर्णन है कि भगवान शिव की पूजा से ही समस्त देवी देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप भाववश वहां पर उपलब्ध अन्य देवी देवताओं के विग्रह को भी जल चढ़ाना चाहें तो आप चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको ऐसा करना है और उसी जल पात्र से आपको जल चढ़ाना है जिस जल पात्र को आप शिव जी के जलाभिषेक के लिए ले गए हैं, तो उसी जल पात्र से सबसे पहले थोड़ा सा जल गणेश जी की प्रतिमा पर चढ़ा दें, थोड़ा सा माता पार्वती जी को फिर अर्पित करें। उसके बाद यदि वहाँ कार्तिकेय जी की प्रतिमा हो तो उनको भी जल अर्पित कर सकते हैं। भैरव बाबा जी का वहाँ विग्रह हो तो उसी पात्र से आप उनका भी थोड़ा सा जल अर्पित करके अभिषेक कर सकते हैं। इन सभी देवी देवताओं को जल अर्पित कर लेने के बाद सबसे अंत में आपको नंदी बाबा जी को थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का वहां त्रिशूल हो तो उस पे भी थोड़ा सा जल आप अर्पित कर सकते हैं। यह सही क्रम होता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो जो जल आप अभिषेक के लिए ले गए हैं घर से, सीधा उसे भगवान शिव जी पे ही आप अर्पित कर सकते हैं। यह दोनों ही विधियां सही हैं, जिसको जैसी सुविधा लगे वो कर ले, क्योंकि यह तो बात सत्य है कि अधिक विग्रहों पर, अधिक प्रतिमाओं पर आप जलाभिषेक करेंगे तो आपको थोड़ा अधिक मात्रा में जल लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल लेकर के गए हैं तो पहले जिस क्रम से मैंने बताया है उस क्रम से आप सबको जल अर्पित कर दीजिए और सबसे अंत में भगवान शिव जी का जलाभिषेक करिए। इसके बाद यदि आप भस्म लेकर के गए हैं तो शिव जी को आप त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाने की जो सही विधि है वह मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत से लोग तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली यानी तीनों उंगली के सहयोग से शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं। सही विधि यह है कि पहले भस्म को थोड़ा सा गीला कर लीजिए जल से, फिर मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं शिवलिंग पर बनाएं, बाएं से दाहिनी दिशा की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, और उसके नीचे जो तीसरी रेखा है उसे आप अनामिका उंगली से दाहिने से बाएं की ओर बनाएं, राइट से लेफ्ट की ओर। यानी ऊपर की 2 रेखाएं बाएं से दाएं की ओर बनाएं और नीचे की तीसरी रेखा दाहिने से बाएं यानी राइट से लेफ्ट की ओर बनाएं। ऊपर की 2 रेखाएं मध्यमा और अनामिका उंगली से बनेंगी और नीचे की तीसरी रेखा केवल अनामिका उंगली से बनाएं। फिर तीनों रेखाओं के मध्य में अनामिका उंगली से गोल टीका जैसा लगा दीजिए। उसी के मध्य में आप चाहें तो चंदन भी लगा सकते हैं। आप रोली लेकर के गए हों तो वह भी लगा सकते हैं। और इस भ्रम में बिल्कुल ना पड़िएगा कि रोली शिवलिंग पर नहीं चढ़ती है। रोली को ही कुमकुम भी कहते हैं। अब किसी क्षेत्र में कुमकुम किसी अन्य पदार्थ को कहते हो तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सामान्यतः रोली को ही कुमकुम कहा जाता है। और शिव जी के स्तोत्र में भी आता है कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, ऐसा आता है ना लिंगाष्टकम में। तो कुमकुम आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें। यदि आप पुष्प आदि ले गए हैं, बिल्वपत्र आदि ले गए हैं तो इसको भी अर्पित करें। वैसे तो बहुत सी सामग्रियां हैं। इत्र भी आपको अर्पित करना चाहिए, पंचामृत भी अर्पित करना चाहिए, अबीर गुलाल भी अर्पित करना चाहिए।
यज्ञोपवीत, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, बहुत सी सामग्रियां हैं। लेकिन शिवालय में जाकर के विधिवत पूजन करना सबके लिए संभव नहीं होता है, ना ही इतना समय है सबके पास। तो कम से कम जलाभिषेक जिस विधि से मैंने आपको बताया है उसे अवश्य करें। इसके अतिरिक्त और कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम एक बिल्व पत्र तो शिवलिंग पर आप अवश्य अर्पित करें। जलाभिषेक और बिल्व पत्र के अतिरिक्त आप जो कुछ भी यथाशक्ति आप कर पाए वो बहुत अच्छा है, लेकिन यह 2 कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, एक जलाभिषेक और बिल्व पत्र। इसका आप अवश्य ध्यान रखें। अब बहुत से दर्शक यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि महाराज जी, हम प्रतिदिन मंदिर तो जाते हैं लेकिन हम कोई पूजन सामग्री लेकर के नहीं जाते, हमारा उद्देश्य बस केवल प्रभु का दर्शन करना होता है, तब हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो देखिए, यदि आप केवल दर्शन करने के उद्देश्य से शिवालय में गए हैं तो भी ये बहुत ही उत्तम कार्य है, बहुत ही शुभप्रद कार्य है। या तो आप दर्शन करने के उद्देश्य से यदि शिवालय में गए हैं तो बहुत से कार्य ऐसे हैं जो बिना किसी सामग्री के आप कर सकते हैं। जब आप मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन कर लें तो उसके बाद आपको वहां पर उनका यश गायन करना चाहिए। यह किसी भी पदार्थ को चढ़ाने से अधिक फल देने वाला कार्य है। शिव जी का गुणगान आप कैसे कर सकते हैं, उसकी बहुत सी विधियां हैं। विभिन्न प्रकार के स्तोत्र हैं, आप उनका गायन कर सकते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ शिव जी का स्तोत्र है जिसे एक शीर्षस्थ राम भक्त कवि ने रचा है, और वह है श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र, जिसके रचयिता विप्रकुल भूषण कलयुग के अवतारी महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली है। जितने भी इस संसार में श्रेष्ठ समर्पित शिव भक्त हैं वह बहुत अच्छे से श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र की शक्ति को जानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से स्तोत्र हैं, जैसे श्री विश्वनाथाष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, श्रीलिंगाष्टकम स्तोत्रम, श्री शिवाष्टकम का आप पाठ कर सकते हैं, श्री वेदसार शिवस्तवः का आप पाठ कर सकते हैं, श्री शिवतांडव स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। शिव जी के बहुत से स्तोत्र हैं, बस मुख्य बात इतनी है कि वह स्तोत्र आपको विधिवत कंठस्थ होना चाहिए, या कंठस्थ ना भी हो तो आप देख करके भी उसे शुद्ध शुद्ध पढ़ पाएं, बस इतनी ही इसमें अपेक्षा है। एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि यदि आप शिवालय में कोई मंत्र जाप करना चाह रहे हैं माला के द्वारा, तब आपको अपना आसन घर से लेकर के जाना आवश्यक है। किसी दूसरे के आसन पर बैठ करके मंत्र जाप आदि नहीं किए जाते हैं। हाँ, स्तोत्र का पाठ करना, नाम का जाप करना, कीर्तन करना, भजन आदि गाना, यह सब आप किसी भी प्रकार से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोगों को संस्कृत पाठ करने में दिक्कत होती है। सबका अभ्यास ऐसा नहीं होता कि वो संस्कृत को शुद्ध रूप से पढ़ पाएं, तो उन्हें यदि कोई सरल पाठ करना है तो वह शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वह अपेक्षाकृत बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। शिव चालीसा का भी आप समर्पित भाव से 40 दिन पाठ कर लें तो बहुत अद्भुत लाभ आपको इसका भी मिलेगा। और यदि यह सब कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान का दर्शन कर लेने के बाद मंदिर में ही कहीं बैठ करके आप उनके नाम का जाप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक से अधिक विभिन्न प्रकार के नामों का आप कीर्तन कर सकते हैं। शिवालय में शिवलिंग के निकट जो भी हम नाम जाप, स्तोत्र पाठ, चालीसा पाठ, कीर्तन आदि करते हैं उसका कोटि गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए शिवालय में जाकर के यह महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करना चाहिए। यह पूजन से भी श्रेष्ठ कार्य है। इसके बाद जब आप स्तोत्र पाठ या चालीसा पाठ या नाम जाप या कीर्तन जो भी आप कर रहे हैं वह कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसके बाद आप शिव जी की परिक्रमा करें। शिव जी की परिक्रमा सदैव अर्धचंद्राकार रूप में की जाती है। शिवलिंग का जो अर्घा होता है उसका मुख सदैव उत्तर की ओर होता है, तो परिक्रमा करते हुए हमें उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहुत से दर्शक जन ऐसे भी हैं जो सायंकाल शिव मंदिर में जाते हैं। यद्यपि मंदिर में आपको पूजन करना है तो सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसी मंदिर है जहाँ पर कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है, कोई वहाँ व्यवस्थापक नहीं है, कोई पंडित पुरोहित आचार्य वगैरह नहीं है, तो आप सूर्यास्त के बाद भी जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जिस मंदिर में जा रहे हो वहाँ सूर्यास्त के बाद श्रृंगार की तैयारी हो रही हो तो आप प्रभु की सेवा में कोई बाधा उत्पन्न न करें। केवल दर्शन ही ऐसी अवस्था में कर लेना ही पर्याप्त होता है। यदि सायंकाल आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो एक मुख्य कार्य आप चाहें तो कर सकते हैं, वह है शिवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना। आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को सायंकाल आप यह कार्य कर सकते हैं, चाहें तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इस कार्य के लिए सदैव मिट्टी के दीपक का आपको प्रयोग करना चाहिए। हर बार नए दीपक का आप प्रयोग करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप शुद्ध घी लाने का प्रयास करें। यदि शुद्ध घी आपको न मिल पाए तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन बत्ती सदैव गोल वाली ही आपको प्रयोग करनी चाहिए जो ऊर्ध्वमुखी होती है। मंदिर आदि में सदैव जो दीपक जलाना चाहिए वह ऊर्ध्वमुखी, जिसे गोल बत्ती वाला दीपक कहते हैं, वही जलाना चाहिए। शिवालय में दीप जलाने से बहुत से लाभ हैं। कोई एक लाभ नहीं है कि केवल धन प्राप्ति के लिए, जीवन में भौतिक सुख सुविधा जुटाने के लिए ही दीपक जलाया जाता है, ऐसा नहीं है। यदि आप कोई शिव साधना कर रहे हैं या आप निष्काम भाव से शिव जी की भक्ति कर रहे हैं तो भी दीपक जलाने से आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने घर में किसी पारिवारिक सदस्य की बीमारी से परेशान है, कोई ऐसा रोग है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, या ऐसा भी कोई रोग है जिसे चिकित्सक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये रोग है क्या, तो ऐसी स्थिति में आपको शिवलिंग के ऊपर खसके इत्र से मालिश करनी चाहिए। यह सब बहुत ही उत्तम प्रयोग हैं। आप करके इसको देख सकते हैं। करते ही तुरंत आपको लाभ नहीं समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन जब लंबे समय तक आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ दर्शक ऐसा पूछ सकते हैं कि महाराज जी, यह सब क्रिया करते हुए हम किस मंत्र का जाप करें? तो देखिए, यदि आपको गुरु मंत्र प्राप्त हो चुका है शिव जी का अपने गुरु के द्वारा, तो आप उसका जाप करते हुए सारी क्रियाएं कर सकते हैं। यदि आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है तो आप जिस नाम का जाप आप अधिक से अधिक करते हैं, उस नाम का जाप करते हुए भी यह सब पदार्थ जो वीडियो में बताए गए हैं उसको आप अर्पित कर सकते हैं। आपको विविध प्रकार के शिव जी के मंत्र नहीं आते हैं तो आपको यदि कोई स्तोत्र याद हो तो उसका मानसिक पाठ करते हुए भी आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो इस वीडियो में बता दिया गया है। चाहे वो पूजन करने के उद्देश्य से गया हो या केवल दर्शन करने के उद्देश्य से गया हो। यदि कोई ऐसी जानकारी हो जो आपको ना समझ में आई हो और यदि कोई अन्य प्रश्न भी आपका इस विषय से संबंधित हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रश्न कर सकते हैं। मैं समय निकालकर सबके ही उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री व्यालेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।